मेरा गुड़गांव मान का पर्पज ये था कि अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करेंगे, थोड़ा उठ के फिर से लड़ेंगे अपनी लड़ाई। राइडर पूरे गुड़गांव को पूरे दिन में नाप देता है, उसको जगह एक एक जगह का पता है। गिग वर्कर्स आज गुड़गांव को रोक के रखे हैं। गिग वर्कर्स जो है ना, ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक मजबूत पाया है। अपना एक वो है, जो होगा वो देखा जाएगा, अपना तो चलेगा। अरे तो चले, कोई आया होगा हमारे बाद, कोई आओ चाहे, यो टेम मारा है और भगवान की कसम चिखा कढ़ा के जाना है। तो नमस्कार साथियों, आज जब हम गांव से शहर की तरफ जब हम आते हैं, एक नई उम्मीद को लेकर आते हैं, नई सोच के साथ आते हैं कि कुछ अपना करेंगे, अपना बनाएंगे। अपना करने और अपना बनाने तक की जद्दोजहद में ना बहुत कुछ हो जाता है पीछे, और बहुत कुछ खो भी जाता है। तो आज हम एक ऐसे बंदे से मिलवाने वाले हैं, भाई से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सा स्ट्रगल देखा है, बहुत कुछ चीजें खोकर और बहुत से स्टार्टअप बंद करके शुरू करके एक जद्दोजहद में आज हमारे साथ आए हैं। तो मैं मंजीत भाई का स्वागत करता हूं हमारे चैनल के ऊपर। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आपने हमें बताया। तो चलिए शुरू करते हैं भाई के साथ। भाई पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से आते हो, किस गांव से बिलोंग करते हो, और यहाँ आने का पर्पज क्या था गुड़गांव में, सब कुछ आप थोड़ा बताएं हमारे। भाई सब तो पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा हितेश भाई ने, जो आड़ती बुलाया है और मेरे खातर टेम काट के न आड़ बैठे हम। मेरा गुड़गांव मान का पर्पज ये था कि अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करेंगे। हालांकि ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई नौकरी के पर्पज से नहीं आए गुड़गांव में, भाई खुद का कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे। और उस विजन के साथ मैंने शुरू भी किया था, एक बाइक रेंटल का काम शुरू किया था, राइड विद प्राइड रेंटल सर्विस के नाम से। अच्छा। तो जहां तक मेरी नॉलेज थी मैंने खूब लगाई है, अपनी बाइक के रेंट पे भी स्टार्ट कर दी थी देनी। जो ये पहले ब्लिंकिट ग्रोफर थी, उसमें मेरी बाइकें चली थी, तो वहां से भी प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे अपनी पर्सनल उसमें थी, आरटीओ में रजिस्टर्ड करवा रखी थी, तो वो चोरी हो गई। अच्छा। चोरी होने के बाद मैं कंप्लेन करवाने के लिए गया, तो उन्होंने ये बोल दिया कि अगर आप इसकी कंप्लेन करवाओगे तो बात आपके ऊपर ही पड़ जाएगी, क्योंकि ये वाइट प्लेट में आप कैसे दे सकते हो रेंट पे। तो इसलिए मैंने उसकी कंप्लेन भी नहीं करी। अच्छा। तो वो मैंने फिर वो बंद करवा दिया। हालांकि राइड विद प्राइड रेंटल सर्विस सोचा था कि बहुत बड़ी कंपनी बनाऊंगा मैं, शुरुआत भी अच्छे से कर दी थी। मंथली 6 महीने के लिए, साल के लिए ऐसे मैं रेंट के ऊपर भी देना स्टार्ट कर दिया था। एक बाइक मेरी 2 साल चली भी है। जैसे अब जो कंपनियां कर रही हैं, हाँ, जैसे जीप है, हाँ इलेक्ट्रिक ये जीप है, ये मेरे इससे पहले, ये लगा लो इससे पहले मैंने ये रेंट पे देना शुरू कर दिया। आपका पहले आइडिया आ चुका था। हाँ, उसके बाद जीप आई है जिसने इलेक्ट्रिक उसमें वो किया है, रेंटल सर्विस दी है। अच्छा। तो भाई फिर आपने उसके बाद क्या करा, कहाँ से स्टार्ट करा? उसके बाद भाई मैंने, जैसे किसी भाई ने बताया कि भाई नौकरी बिजनेस हमारे लिए नहीं है, हम गुड़गांव में आके अपना खुद का घर चला ले, वही बहुत है। क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और गांव में एक कहावत है कि काढ़ा पानी पीना। सही बात है भाई, ई पानी का डहर ही पिया है। तो न्यू है भाई, नौकरी का यो है भाई, महीना पे सैलरी आ जाएगी, अपना काम चल जाएगा। तो इस चक्कर में नौकरी ज्वाइन कर ली। इंटीरियर फिट आउट में मैंने जॉब भी करी है एज ए स्टोर इंचार्ज। एक भाई ने लगवा दिया था नौकरी, तो वहां पे भी मेहनत तो देखो हर जगह करनी पड़ा है, कोई भी फील्ड हो, कहीं भी चले जाओ मेहनत। तो मैं तो अपनी ऑडियंस से भी यही चीज कहता हूँ कि हम चाहे कुछ भी करें, बट मेहनत बहुत जरूरी है।
एट द एंड आपकी मेहनत ही काम आएगी। तो एज ए स्टोर इंचार्ज मैंने जॉब की है, तो इंटीरियर फिट आउट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। उनका बिल्कुल। मटेरियल क्या है उसको मैं समझ में ही नहीं आएगा, तो स्टोर इंचार्ज का क्या मैटर कलर है। कोडिंग बहुत सी चीजें उसमें हाँ, बहुत आती सी हैं। चीजें होती हैं जो समझनी जरूरी है, जैसे तो उसमें अपना ये टाइम दिया पीछे है। भी देखते हो तो ये भी इंटीरियर ही एक तरह से डिजाइन बिल्कुल जी करना। बिल्कुल। हाँ। तो इसके बाद में भाई आपने फिर जो आपने हमें बताया था कि एक टिफिन सर्विस का भी काम आपने शुरू करा। हाँ, मैंने टिफिन सर्विस का भी शुरू किया था। उसमें भी विजन यही था कि अभी जैसे हम देख रहे हैं स्ट्रीट फूड में हम लगभग मसालेदार चीजें खाते हैं, बिल्कुल, भर भर के मसाला मिलता है, शहर के अंदर कोई हाइजीन नहीं है किसी भी तरह का। बिल्कुल। हमने जो बनाया था खाना रोजाना टिफिन सर्विस के नाम से। अच्छा। नाम यही था, खाना रोजाना टिफिन सर्विस। और पूरा ये था कि जैसे मंडे को हम क्या सर्व करेंगे, ट्यूसडे को क्या सर्व करेंगे, और जैसे मंगलवार को हमारी एक स्वीट में जैसे हलवा बना दिया, खीर बना दिया, या जैसे सात्विक थाली रख दी कोई व्रत करता है तो। हाँ, ऐसी सात्विक थाली, ये मान के चलो व्रत ऐसा तो हमारा वो था नहीं, लेकिन हमारे साथ मोस्टली जुड़े हुए थे जो डिलीवरी बॉय हैं, गिग वर्कर्स हैं। गिग वर्कर्स वो ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो उनके हेल्थ के लिए ठीक हो, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो घर पे जाके रूम पे जाके बना के खाएं। बिल्कुल। वो ये सोचते हैं कि भाई जल्दी जल्दी मेरे को खाने को मिल जाए, मैं और काम करूं। यहाँ पे अगर मेहनत देखें ना गुड़गांव में, तो गिग वर्कर्स आज गुड़गांव को रोक के रखे हैं। गिग वर्कर्स बहुत मेहनत करते हैं। देखो, जो मैं समझ रहा हूँ ना, तो गिग वर्कर्स जो है ना, ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एक मजबूत पाया है। हाँ जी, पिलर है। अगर कोई भी आप प्लेटफॉर्म देख लो, बिना गिग वर्कर्स के ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन ही नहीं सकते। हाँ, नहीं बन सकते। अब किसी भी कंपनी को ले लो, तो ये तो मैं भी समझ रहा हूँ जितनी मेहनत गिग वर्कर्स कर रहे हैं हमारे, या राइडर्स भाई कर रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म भाई उसी के लिए है। इस प्लेटफॉर्म को मेरा बनाने का मकसद ही यही है भाई, कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि कैसे ग्रोथ कर सकते हैं भाई। इस चीज के लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ता है भाई आपको। ये मैं अपनी ऑडियंस को भी बता दूं कि दुनिया का ये पहला प्लेटफॉर्म है गिग वर्कर्स के लिए जो काम कर रहा है। एक नई पहल शुरू करी है ताकि लोगों के मन में भी इनके जो इज्जत है ना, मान सम्मान, वो बढ़े। पर्पस हमारा यही है कि ग्रोथ हो। और मैं तो भाई साहब, मेरे पास तो 2-3 साल हो गए, मैं लोगों से मिलता हूँ, रिसर्च करता हूँ। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि कमी कहीं नहीं है, कमी है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की, बिल्कुल, जो अभी तक किसी ने सोचा ही नहीं है बनाने के लिए। तो ये प्लेटफॉर्म सभी के लिए ओपन है। आप ज्यादा से ज्यादा हमारे पास वीडियो भेजें अपने टैलेंट की, पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरनेशनल लेवल तक के हम पूरा सपोर्ट करेंगे हर तरह से। तो भाई चलो अब अपनी बात करते हैं आगे, कि आपने जैसे कहा कि टिफिन सर्विस के अंदर, तो टिफिन सर्विस में आप सिंगल थे या पार्टनरशिप में आपने काम करा था? टिफिन सर्विस में पार्टनरशिप में काम किया था। अच्छा। हाँ, तो कोई भी बिजनेस है वो टाइम मांगता है। बिल्कुल। और वही वाली बात है कि काढ़ा पानी पीवा हवाई। अगर यहाँ गुड़गांव में बैठ के टाइम दे दिया तो फिर अपने गुदड़े लग जाएंगे भाई। भाई बिल्कुल सही बात है ये तो इस चक्कर में कम टिफिन निकलते थे, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था। तो ये सोच के किस प्राइस पे आप देते थे? हमारी था 50 रुपए पर थाली का हिसाब था, और डिलीवर करते थे हम। भाई ये तो है ना, एक तरह से मेरे को गुड़गांव में रह के ये लगता है कि बहुत ही कम था। हाँ, बहुत कम था, बहुत कम रेट थे। ये तो है जी। अच्छा, दूसरा जो आपने इसके अंदर, मतलब पार्टनर आपका सही था? पार्टनर के साथ तो कोई धोखा वोखा ना ना, पार्टनर बहुत बढ़िया, अपना भाई था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई वो नहीं थी उसमें, तो बस टिफिन कम थे और अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था, और उसको लेके बस छोड़ दिया कि
गुड़गांव में इतना सर्वाइवल नहीं रहेगा इस कारण की। तो भाई आपकी जब आपने बताया मेरे को बाइक चोरी हुई, ठीक है, जो आपकी 2 बाइक चोरी हुई राइड विद प्राइड के नाम से आपने जो शुरू करा था, हाँ जी। तो उसमें किसी ने आपको सपोर्ट करा या किसी ने ब्लेम करा? देखो भाई, सपोर्ट का ये सिस्टम है, अगर हम देखें तो सिर्फ माँ बाप ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं, और सगा भाई भी एक सपोर्ट करता है तो ताना जैसा लगता है उसका सपोर्ट करना भी। समझ गया हूँ। और जैसे मैंने शुरू किया, मेरे माइंड में जब ये आया, मैंने हर दोस्त से भी बातें की हैं कि मैं भाई ये सोच रहा हूँ कि रेंट के ऊपर दे दूँ। तो उनका ये था कि गुड़गांव में वैसे बाइकें चोरी हो रही हैं, तू उनको हाथ में चाबी दे दे, तो तेरी बाइकें तो उठनी स्वाभाविक है, तू उनको चाबी दे रहा है तो अपने आप निकल जाएंगी। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट वगैरह रखते थे साथ में लीगल? हाँ, डॉक्यूमेंट थे मेरे पास। बस मेरा लूप होल यही था कि एक कमर्शियल नंबर प्लेट होती है ना, तो आज के दिन वो वर्क करती, क्या पता राइड विद प्राइड रेंटल सर्विस कितनी कहाँ तक पहुंच जाती। नहीं, ये तो हो सकता है कि अब दोबारा अगर करो, मान लो हमारे ऑडियंस में से कोई देख रहा हो, किसी को आइडिया समझ में आ जाए तो इन्वेस्ट भी कर सकता है। बिल्कुल जी। तो वो तो हम दोबारा भी एक पहल कर सकते हैं इसको करवाने के लिए, बट उसमें आपने क्या सीखा कि एक तो कमर्शियल वाला प्लान है ना, अगर वो होता तो दूसरा आपने जो मतलब उनकी सिक्योरिटी वगैरह कुछ रखते थे? उनका पीडीसी चेक होता था हमारे पास। पीडीसी चेक, पोर्टेटिव चेक, पीडीसी चेक होता था, और डॉक्यूमेंट्स में 3 उनके वैलिड डॉक्यूमेंट रहते थे। और अपने उसके सिक्योरिटी के लिए मैं उनकी एक, जैसे डीएमसी होगी, डीएमसी क्या? ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगी, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो मैंने अपने पास रख ली है कि जब आप अपना जो ये रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट वापस ले जाना, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा। जिनके पास सिक्योरिटी अमाउंट नहीं है उनके लिए था ये ऑफर। अच्छा, तो आपने वो पीडीसी कहीं लगाए? पीडीसी बस नहीं लगाया, एक उसी डर के चक्कर में कि वाइट नंबर प्लेट है, पर्सनल नंबर प्लेट है, कभी ये बात मेरे ऊपर ही आके पड़ जाए, तो मैं इसमें फंसना नहीं चाहता था। और जब शुरू किया था तो यही सोच के शुरू किया था कि मान के चलो मैंने डाउन पेमेंट भरी है 20,000 रुपये, तो वो 20,000 ही गई है। अच्छा 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 अच्छा। और कुछ वो नहीं है, अगर चोरी हुई है तो ये मान के चलो उन्होंने बाइक चला के वो पूरी कर दी थी, उसकी ईएमआई जो गई है वो रेंट के ऊपर ही गई है। समझ गया मैं। हमारा जो लॉस हुआ है वो डाउन पेमेंट का हुआ, जो मतलब ये था कि आपने एक इन्वेस्टमेंट तो कर दी, जब कमाई उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने का टाइम आया या कमाई का टाइम आया तब वो चोरी हो गई। तो वही बात है, चोरी हुई है लेकिन सिखा के गई है। 20,000 का लॉस हुआ है लेकिन 1 लाख रुपए का फायदा कर रही है वो। भाई मैं वही बता रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप जब हम कुछ फेल होता है ना, मतलब तो वो बहुत कुछ सीख के और सिखा के जाता है। बिल्कुल जाता है भाई। आपने बताया जैसे कि एक ये कमबैक आप कैसे कर रहे हो, मतलब कमबैक इन द सेंस में कहूँ कि इतना आपने अप एंड डाउन देखा है चीजों को लेकर, कि पहले बाइक चोरी हुई है, ठीक है, और फिर टिफिन सर्विस बंद हुई है, फिर आपकी जो स्टोर इंचार्ज की आप जॉब भी करते थे वो जॉब भी आपने छोड़ के टिफिन करा, टिफिन भी बंद हुआ, ठीक। तो अगर इतना स्ट्रगल मैं अगर कहूँ हमारे मतलब, तो एक तरह से इतना डिप्रेशन आपने कैसे हैंडल करा? भाई डिप्रेशन की तो यह है, जितना डिप्रेशन रहेगा आदमी उतना गर्त में जाता जाएगा। न्यू लगा लो, उसमें भी अपना लॉस है, कुछ ना कुछ तो मेंटली भी लॉस है, फिजिकली भी। और कहीं ना कहीं जिस चक्कर में न्यू सोचा भाई बाइक चोरी होगी तो इस चक्कर में हम डिप्रेस हैं, तो परेशान होके क्या हासिल हो जाएगा। उस टाइम ऊपर उठ के न कुछ करांगे भाई, जो मान के चलो हमारा लॉस होया है, रुपया का लॉस होया है,
तो रुपये कमाओगे जब तो वो कवर होगा। तो इस चक्कर में कि फिलहाल मैंने जॉब छोड़ी है स्टोर इंचार्ज की। ये भी नहीं कि भाई सैलरी इशू था, बढ़िया सैलरी दे रहे थे, लेकिन वही है बिना बात का डिप्रेस। हम हमारी लाइफ में पहले भड़क गई है, हम दूसरा ही क्यों भड़क ले वहां। सही बात है। काम करना है कि और भाई की वर्कर्स का काम करके ना काम अपना काम चला रहे हैं, वो है काम आप करने लग रहे हैं, डिलीवरी का काम करूं भाई। नहीं तो आपने, मैं बताऊं, आपने आज ऐसी बात कही है ना जो लाखों करोड़ों आदमियों को ना, जो आज का मतलब आप देखोगे ना करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, जो मैक्सिमम पीपल्स है ना वो डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं। यूथ बिल्कुल आगे क्या होगा, कैरियर क्या होगा, या फ्यूचर में मतलब शादी किसी की नहीं हो रही तो शादी कैसे होगी, इन द सेंस कई तरह के डिप्रेशन है लोगों को। बिल्कुल तो है। आप जो निकल रहे हो ना, आपने जो वर्डिंग कही है ना, ये बहुत ज्यादा लोगों को एक इम्प्रेस करेगी ये चीज। तो मतलब कोई तो क्वालिटी आपके अंदर ऐसी होगी ना, क्वालिटी और बताओ एक ऑडियंस को। बस क्वालिटी आए है भाई, जो देख अपना एक वो है, जो होगा होगा वो देखा जाएगा, अपना तो चल ले जा। भाई ये जो लाइन आपने कही ना, जो होगा वो देखा जाएगा, बस तू करता जा, बस करता जा तुम, ये मतलब ये लगा लो बहुत बड़ी लाइन और बहुत मोटिवेटेड लाइन है। हाँ जो समझेगा वो इन्हें मैं समझ जा, जो होगा वो देखा जाएगा, तू कर, तू अपना काम कर। सही बात है ना, आपके हाथ में है ना मेरे। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने कही थी, गीता का उपदेश दिया था जब, तेरा हाथ में कि मैं कौन, तू कर्म कर, फल की चिंता क्यों करा है। सही बात है ये, मतलब आपने जो ये बात कही है ना, ये मेरे को लगता है कि बहुत से लोगों को इम्प्रेस करेगी। और एक मतलब हम सोचते हैं ना हमारी लाइफ में कि भाई ये हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो उन सब को मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भाई की ये वर्डिंग जरूर याद रखें, जो होगा वो देखा जाएगा। चलिए भाई अब आगे हम बात करते हैं। एक आपने कहा कि मेरा विजन है कि एक यूट्यूब चैनल बनाऊं, तो किस तरह का चैनल आप बताओ, ताकि हम भी आपको पूरी मदद करेंगे और हमारी ऑडियंस को भी मैं कहूंगा कि भाई की पूरी मदद करें। जैसे देखो अभी डिलीवरी का काम है, ये राइडर का काम है। राइडर एक जॉब करने वाला सिर्फ अपने जहाँ पे रह रहा है, अपने अपार्टमेंट से लेके अपने ऑफिस तक सीमित होता है, लेकिन राइडर पूरे गुड़गांव को पूरे दिन में नाप देता है। उसको जगह एक एक जगह का पता है, कौन सी जगह पे क्या चीज फेमस है ये भी पता है। बस वही चीज मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हाँ हमें सब चीजें पता है, कुतुब मीनार किसने बनाया था ये भी पता है, सही बात कुतुब मीनार कहाँ है, कितनी उसकी लंबाई है, सब कुछ हम बताएंगे भाई और दिखाएंगे लोगों को। आप बैठो अपना मोबाइल खोलो और हमारी जो आईडी रहेगी वो फॉलो करके देखते रहो सारी चीजें। चांदनी चौक में पूरा खजाना भरा पड़ा है, होलसेलर बैठे हैं सारे, वो हम बताएंगे। हम जाते हैं वहां से भाई सामान उठाने के लिए, कहाँ पे क्या चीज सस्ती मिलेगी हम बताएंगे। वो समझ गया मैं। राइडर पूरे दिल्ली एनसीआर में घूमता है भाई। नहीं ये तो मैं जॉब करने वाला है सीमित, हाँ अपने ऑफिस से और अपने अपार्टमेंट तक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइडर क्या है ना, आज इस गली में गए, आज उस गली में गए, और आज यहाँ गए, आज वहां गए, 50 चीजों की नजर रहती है। बस वही एक्सप्लोर जो कर रहे हैं, वही अपने सोशल साइट के ऊपर डालने की सोच रहे हैं, वही मतलब व्लॉगिंग। तो भाई एक चीज और है मेरे दिमाग में, जैसे आजकल गिग वर्कर्स जो अपने भाई हैं रैपिडो वाले या भी राइडर वाले, तो वो अपने व्लॉग चला रहे हैं ऑलरेडी। बिल्कुल चला रहे हैं। बहुत से ऐसे चैनल हैं जो काम कर रहे हैं, जो मतलब तो आज उनके सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो आप उनसे थोड़ा सा अलग मतलब क्या कंटेंट दोगे, कुछ अभी है प्लान सोचा है? मेरा कंटेंट ये रहेगा, देखो राइडर बहुत ऐसे हैं जो चला रहे हैं, अपनी मोटो व्लॉगिंग भी साथ चल रही है, लेकिन अगर जहाँ देखेंगे ना हम तो वो सिर्फ अपने बारे में बताएगा कि मैंने ये ऑर्डर उठाया है, मैं ये ऑर्डर डिलीवर कर दूंगा, रास्ते में मेरे को ये दिक्कत हुई है। लेकिन मेरा विजन ये है कि मैं जो मेरी फैमिली बनेगी,
जो मेरी फैमिली बनेगी, सब्सक्राइबर रहेंगे जो, वो उनको ये फायदा रहेगा कि मैं जैसे वीडियो देखूंगा, रील्स आएंगी मेरे सामने, वो देखूंगा तो वो मेरे लिए फायदेमंद इसलिए रहेंगी। मैं ये बताऊंगा कि भाई अगर चांदनी चौक गए हो तो चांदनी चौक में इस जगह से ये सामान लेना है, अगर गुड़गांव में गए हो तो उस जगह से ये सामान नहीं लेना है। तो भाई कभी आप जैसे राइड चलाते हो तो आपके साथ होता है कि मान लो आप कोई सामान डिलीवरी करने गए, साथ में कोई रात को कॉल करता है कि यार स्मोकिंग के लिए कुछ लिया हो या ड्रिंक के लिए, हार्ड ड्रिंक के लिए कुछ लेके आओ, हाँ ऐसा होता है। तो उस केस में आप क्या करते हो? उस केस में मैं मना कर देता हूँ, मैं सीधा मना कर देता हूँ, भाई ऐसे पैसे की नीड नहीं है मेरे को, अभी ये कैंसिल हुआ है, दूसरा और ऑर्डर आ जाएगा। समझ गया। जरूरी नहीं है कि जिसको ड्रिंक करनी है वही ऑर्डर करेंगे, और बहुत हैं जिनको नीड है। और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ राइड के दौरान जो ये लगे कि यार थोड़ा अजीब है या ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखो हर राइड के ऊपर लगता है कि ये अजीब है, कोई भी जैसे राइडर आता है पीछे बैठता है तो हर कोई ऐसा लगता है, लेकिन जब बात करता है ना तब उसके बारे में पता चलता है कि भाई बंदा अच्छा है। जब नहीं बात कर रहा है तो यही लगेगा कि अजीब है भाई, ये दूसरी दुनिया का है, मैं दूसरी दुनिया का हूँ। नहीं, बहुत से तो ऐसे होते हैं जो चुपचाप जाते हैं। हाँ वही है, मैंने भी देखा है, मैंने ये वो भी किया है, महसूस भी किया है। एक राइडर सिर्फ और सिर्फ जो पीछे बैठेगा उससे एक बात बोलेगा ओटीपी, उससे अलग भाई कुछ भी नहीं बोलेगा। पीछे किसको लाद के लेके जा रहा है ये भी नहीं पूछेगा, भाई नाम क्या है तेरा। अच्छा, ये सीन है भाई। नहीं तो आप को क्या लगता है, बात थोड़ी करनी चाहिए? हाँ बात करनी चाहिए, छोटी सी लाइफ है, खुल के जियो उसको। पीछे वाला है वो भी परेशान हो रहा है कि मैं लेट हो गया, मेरी पंचिंग टाइम से नहीं हुई, वो भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा उसका, अच्छे से बोल लेगा तो। समझ गया। ये कॉर्पोरेट में तो है ही दिक्कत। बिल्कुल है। और मतलब खुद तो लेट निकलते हैं और आपके ऊपर ये कह देते हैं कि भाई 5 मिनट जल्दी पहुंचाओ, हाँ। थोड़ा ये करो, तो ये तो डेली का इशू है। तो भाई एक चीज और बताओ आप, जैसे आपकी वो अगर बाइक चोरी ना होती, दोनों वो कंपनी जो आपने फर्स्ट जो करी थी ना, अगर वो चोरी नहीं होती या वो बंद नहीं होती तो आज आप मतलब क्या लगता है कि आप कहाँ होते या कंपनी कहाँ होती? अगर वो बाइक की चोरी नहीं होती तो आज के दिन उसी के उसमें मैं 4 व्हीलर भी लीज पे देता। मेरा यही विजन था, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 2 व्हीलर अपना रेंट का काम पूरा करता है इसको। और अगर भगवान ने चाहा ऐसा होगा तो फिर से शुरू करेंगे। शुरू करने की कोई उम्र थोड़े है कि भाई अब मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। थोड़ा उठ के फिर से लड़ेंगे अपनी लड़ाई। अब की बार हथियार थोड़ा मजबूत रखेंगे, जो हमने गलती करी थी उनको थोड़ा उन्हीं के ऊपर ज्यादा गौर करेंगे कि ऐसी गलती नहीं करनी है। भाई ये चीज है ना, मैं ये कहता हूँ ये बहुत से हमारे जो राइडर्स भाई है ना उनको भी मोटिवेट करेगी ये चीज। तो भाई वही बात है, मारे तो पहले कोई आया होगा, मारे बाद कोई आओ चाहे, यो टेम मारा है और भगवान की कसम चीखा कढ़ा के जाना है। भाई जैसा आपको तो 0 से एक एक्सपीरियंस लिया था करने का, बिल्कुल ठीक है। आप आपकी तरह और भी हमारे गिग वर्कर्स भाई हैं, ठीक, जो मान लो किसी के मन में आता है कि मैं एक बिजनेस शुरू करूं, तो आप उनके लिए कुछ ऐसी चीज बताएं कि कम से कम पैसे में, एक तो दूसरा कम से कम पैसे में कैसे शुरू करें, दूसरा कि क्या क्या लूप होल होते हैं, क्या गलतियां होती हैं, किस चीज को हम मतलब कैसे रोंग उसमें ना पड़े। तो थोड़ा कुछ आप मोटिवेटेड भी हैं तो आप उनको भी थोड़ा मोटिवेट करें। देखो आज मैं अगर नाकामयाब हुआ हूँ बिजनेस में, लेकिन मैंने सीखा बहुत है।
जो शिक्षा मैं वो शेयर कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है, जो भाई कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके अंदर होना चाहिए पेशेंस। बिल्कुल। अभी एक देखो एग्जांपल देता हूँ। एक मजदूर होता है हम्म। और एक होता है मिस्त्री, एक होता है ठेकेदार। हम्म। इन तीनों में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर। मजदूर करता है। उसके बाद मेहनत करता है मिस्त्री, मिस्त्री। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ठेकेदार मेहनत करता है। और अब बात आएगी पैसे की। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? ठेकेदार। ठेकेदार। जो मेहनत ज्यादा कर रहा है उसको पैसे नहीं मिल रहे। तो मैं इसके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि मेहनत करो, एक पैशंस के साथ करो, और किसके लिए मेहनत कर रहे हो वो भी देखो। मतलब मजदूरी की तरह मेहनत ना करो, एक हाँ, ठेकेदार की तरह मेहनत स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करो। और अब अपना जैसे बिजनेस ग्रो करने के लिए एक एक्टिव इनकम का होना भी जरूरी है। क्योंकि बिजनेस है वो ये नहीं है कि आज शुरू किया है और सीधा चल गया हमारा। बिल्कुल। हमने आम का पेड़ लगाया है तो वो बड़ा भी होएगा, और आम लगेंगे तभी स्वाद आएगा भाई तो बस यही है, एक पैशंस रखो और होने को तो कुछ भी हो जाएगा। किसी ने कहीं से तो शुरुआत की है। सही बात। हमने सुना है पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आज अंबानी ग्रुप बना हुआ है। बिल्कुल। तो किसी ने कहीं से भी शुरुआत की है, वो बन जाएगा, बस वही है मेहनत और स्मार्ट वर्क। हाँ। तो दोस्तों, एक भाई ने एक बात कही थी, भाई ने एक बात कही थी कि मैं नाकामयाब। तो भाई को मैं एक चीज तो मैं पहले बता दूं, हर कामयाबी के पीछे एक नाकामयाबी जरूर होती है। बिल्कुल भाई। तो ये तो है कि हर कामयाब इंसान के पीछे ना आपको कहीं ना कहीं नाकामयाबी बहुत सी मिलेंगी, बट उन नाकामयाबी से सीखना और उससे लड़ना, और उसके साथ दोबारा जब आओ ना तो ऐसे आओ कि यार अब की बार ये नहीं, ये गलतियां नहीं होंगी और हम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी दे सीढ़ी। जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है भाई, ठीक है, कोई नहीं कर रहा है ये काम, ना किसी ने सोचा है, हम भी एक स्टेप बाय स्टेप है अभी। हाँ भाई ठीक है, छोटे से स्टूडियो में काम कर रहे हैं, कल को धीरे धीरे हम भी ग्रो करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। देखो भाई तेरे तक मिलके बहुत बढ़िया लगा। दोस्तों, ये हमारे मंजीत भाई हैं, जिनके मतलब स्ट्रगल है, सब कुछ है, फिर भी इतने मोटिवेटेड हैं हर चीज को लेकर। तो आप भाई को सपोर्ट करें हर तरह से। दूसरा, इनका चैनल जो आने वाला है, जल्द ही इनका चैनल आएगा। मैं तो सपोर्ट करूंगा ही करूंगा, बट आप भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को सपोर्ट करें। और ऑडियंस से मैं एक चीज कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो थोड़ी पसंद आ रही है ना, तो एक कमबैक जरूर कमेंट सेक्शन में, मतलब बाढ़ ला दे कमबैक की, कि कमबैक कैसा होता है। कमबैक होता है इस भाई की तरह कि इतनी चीजें होने के बाद एक मोटिवेशन के साथ खड़े रहना मार्केट के अंदर। हाँ, जो होगा वो देख लेंगे, जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसके लिए कमबैक जरूर करें, और आप हमें ये बताएं कि अगली वीडियो किस तरह से हो। हमें भी आप गाइड करें कमेंट के अंदर कि हम क्या और नया कर सकते हैं, या क्या और हम एक एक्स्ट्रा चीज हम कर सकते हैं चैनल के ऊपर, और कहां से वीडियोज आप हमें जरूर भेजें अपने टैलेंट की। राइडर्स के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, कमी तो थी एक प्लेटफॉर्म की, वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो भेजें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करें, ताकि ये वीडियोज ना लोगों तक पहुंचे और लोगों की भी सोच बदले। कि कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कि यार एक छोटी सी बहस हो गई, बहस होने के बाद इस मतलब उसका मर्डर हो गया, उसका ये कर दिया, लूट खसूट हो गई। तो इन चीजों को ज्यादा वायरल करने से कुछ मिलेगा भी नहीं।
वीडियो वायरल करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और हमको भी थोड़ा पता चले कि हम आगे और किस चीज के ऊपर करें काम। और बहुत बहुत धन्यवाद।